नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फॉलो कीजिएगा और जो भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम देखेंगे साथ के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पढ़ते चलें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अधिवेशन है ना, जो सेकंड हमारा ये सेशन हुआ, तो इसकी अध्यक्षता इसमें से किसने की थी। आपको पहले भी हमने बताया है कि कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक है, बॉम्बे में। तो हर सत्र में मतलब प्रतिवर्ष इनके सत्र आयोजित होते थे, तो उसमें जो है एक अध्यक्ष होते थे। तो जैसे पूछा गया ना सेकंड का, तो ये हुआ हमारा कब, 1886 में, कहाँ पे, कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। अब है कि किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी, ठीक है। तो 1916 तक तो लगातार पुरुष ही हुए। 1917 में ये सेशन जो हुआ कलकत्ता में फिर से, और इसमें जो है चुनी गई थी एनी बेसेंट, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शिल्प समागम मेला, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये जो है दिल्ली हाट जो है न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन बी। ये अराउंड जो है आपका नवंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, कैंसर अवेयरनेस डे। तो जो है काफी घातक बीमारी है और इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिन मनाते हैं 7 नवंबर। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का 72 साल की उम्र में निधन हुआ था जो है, तो इन्हें किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत का ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो ये मिला था इनको 2018 में, ठीक, नवंबर में इनकी डेथ हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 का आयोजन कहां पर हुआ, तो इंपॉर्टेंट इवेंट था ये, नवंबर में हुआ था दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है 4 से 23 नवंबर 2024 के मध्य वियतनाम भारत का एक द्विपक्षीय सेनाभ्यास विनबैक्स 2024 जो कि 5th एडिशन था, कहां पर आयोजित हुआ, तो ये अंबाला में, हरियाणा, ठीक। प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो सुनामी के बारे में आप अवेयर होंगे, भारत के ये साउदर्न कोस्ट पे इससे तबाही मची थी कई वर्षों पहले, तो उसी के कह सकते हैं ये मतलब फर्दर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए विश्व लेवल पे यूएन असेंबली ने डेजिग्नेट किया है 5 नवंबर, है ना, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 2026 तक के लिए 2 वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है, तो भारत को चुना गया है प्रेसिडेंट, और जो है को प्रेसिडेंट कह सकते हैं फ्रांस को चुना गया है 2024 से 26 तक के लिए, ठीक है। और आईएसए का जो हेडक्वार्टर है ये भारत में ही है, इसमें गुरुग्राम में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, WHO की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 2015 से 23 तक की कह सकते हैं समय सीमा में जो ट्यूबरकुलोसिस की घटना है, तो उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो 2015 से 23 तक में जो है ये भारत का पूछा गया ना, हाँ, तो ये था 17.7%, ठीक है। और वैश्विक लेवल पे जो था अराउंड 8.3% था ये, ठीक। तो क्लोजेस्ट सी ऑप्शन है, सी को चुनेंगे। नवंबर 2024 में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ, 8 और 9 नवंबर 2024 को न्यू दिल्ली में हुआ था। 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित हुआ,
तो लोकेशन बतानी है। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें से कौन अकबर के दीन ए इलाही के सबसे पहले अनुयायी थे? 1582 में एक प्रकार का कह सकते हैं रिलीजियस मूवमेंट है ना के रूप में दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई, जिसमें सभी उस समय के कई सारे धर्म के लोग, इस्लाम, हिंदू है ना, यहूदी, क्रिश्चियंस है ना, ये सब मिल करके एक काइंड ऑफ मूवमेंट हुआ। तो इसका प्रथम जो अनुयायी बने कौन? बीरबल। ठीक। किस मुगल काल में किस शासक को जिंदा पीर या लिविंग सेंट के नाम से जाना जाता था? तो ये उपाधि या कह सकते हैं नाम था औरंगजेब का। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं गुरु गोविंद सिंह की हैं? सिख धर्म के जो 10वें और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, तो ये उनकी रचनाएं इसमें तीनों ही हैं, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा। इन पुस्तकों का नाम ध्यान रखेंगे, पूछी जाती है ये चीजें। नेक्स्ट है, किस धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है? तो पहले अगर आपने शायद देखा हो, घरों में केरोसिन ऑयल आता था जो ये दीपक वगैरह जलाने के लिए यूज होता था, या खाना बनाने के लिए स्टोव वगैरह जो होते थे। तो काइंड ऑफ ये मिनरल ऑयल होता है। ठीक। तो यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो इसीलिए इनको जो है इसमें केरोसिन में स्टोर कर रखते हैं, है ना, ताकि वो जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके एक्सप्लोजन ना करे, है ना, या उसके साथ रिएक्ट ना करे। लौंग जो एक मसाला होता है ना, तो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका जो पेड़ होता है उसमें फूल होते हैं, तो फूल की कलियां जो है ना, ये उसका ही पार्ट। देखेंगे तो ये उसी तरीके इसका शेप भी होता है। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया है। कुछ बीमारियां हैं, किस विटामिन की कमी से वो होती हैं? तो इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन जो डी में लिखा है ना, ये वाला। तो जैसे जो न्यू बॉर्न होते हैं तो उसमें कुछ काइंड ऑफ बर्थ डिफेक्ट होता है, जो कि इसमें विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है ना, फोलेट, इसकी कमी से होता है। अन्य विकल्प ठीक है, इसको देखिए। नेक्स्ट है, शिशु में धसा हुआ फॉन्टनेल किसका चिन्ह है? जैसे जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो कई बार आपने शायद देखा हो, या इसका इमेज सर्च करके देखिएगा, ऐसे जो उनका सिर है तो कहीं कहीं पर ना थोड़ा सा ऐसे वो गड्ढा टाइप दिखेगा आपको, है ना, दबा हुआ सरफेस। तो उसमें होता क्या है कि जो बोन्स होती हैं फ्यूज नहीं होती हैं एक साथ उस समय पे, तो ये किसका साइन है? डिहाइड्रेशन का, है ना, कह सकते हैं स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो इसकी वजह से ऐसी जो है स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, जो दूध देने वाले जानवर हैं गाय और भैंस, उसमें दुग्ध ज्वर होने का कारण मिल्क फीवर। तो बेसिकली ऐसे जानवरों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, डिक्रीज होता है रैपिड, है ना, तो उसकी वजह से इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी। इसमें से देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है? दो चीजें पढ़ लीजिएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो जो है जो हमारे प्लांट टिश्यूज में लार्ज अमाउंट में मेनली पाए जाते हैं, तो उसके एग्जांपल्स में से जो है इसमें से कैल्शियम है ना, तो यही इसका उत्तर है क्वेश्चन का, क्योंकि बाकी सब माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और कैल्शियम के अलावा जैसे मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब चीजें। ठीक। और यहाँ पे माइक्रो में जो है ये आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, ये सब जो चीजें हैं, ये निकल, क्लोरीन वगैरह। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है, इसमें से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? इंसेक्ट से, सिल्क, हनी, जैसे मधुमक्खी हो गया, लाख, इसके कीट, है ना, ये सब इनसे प्राप्त होता है। मोती जो है ना, ये हमारा जो ये कह सकते हैं सॉल्ट वाटर ऑयस्टर्स होते हैं, है ना, तो ये ऑड हो गया। निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजी अक्सर पूछी जाती है, तो देखिए थोड़ा सा भी कुछ जैसे इन सब में लॉजिक अगर आप देखेंगे ना तो मिल जाता है। जैसे नामदेव इनमें से क्या है, वो 13th सेंचुरी के आसपास इनका समय काल है। ठीक है, तो सबसे अर्लीस्ट इसमें यही है। ठीक, उसके बाद देखेंगे तो जैसे ये थे सिख गुरु में रामदास। ठीक है, तो ये काफी बाद के हैं, है ना, तो इन विकल्पों में सबसे लास्ट होंगे। तो जिन विकल्प में आपको पहला और सबसे फोर्थ में लास्ट में दिखेगा, तो बेसिकली ये वैसे क्रम में ही है ना, 1 2 3 4। तो इस तरीके से फिलहाल इनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी अलग से देख लीजिए। कुछ पुस्तकें हैं और उसके राइटर का नाम, उसमें से सही युग्म हमें देखना है। तो ये जो है सभी जो है सुमेलित हैं।
नेक्स्ट है अबुल हसन हुजवेरी के संदर्भ में क्या सही है? तो पहला कथन है कि हजरत दातागंज के नाम से भी इन्हें जाना गया। ये बेसिकली टाइम पीरियड है 11th सेंचुरी का। इस्लामिक स्कॉलर और पॉपुलर राइटर रहा ये आदमी, ठीक है। और जो है कश्फ अल मजहब महजूब, सॉरी, ये किताब का नाम था। बेसिकली सूफी, जो ये सूफीज़्म पढ़ते हैं उसके ऊपर ये बुक है। तो इस नामक ग्रंथ का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया। तो दोनों बातें जो है ठीक हैं। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखना होता है सही या गलत क्या पूछा जा रहा है। कुछ मिनरल्स हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, तो रॉक फॉस्फेट लिखा है झांसी, ये गलत है। ये ललितपुर में पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन डी गलत है, बाकी ऊपर के ऑप्शन सही हैं। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे देते हैं, हमारे पेड ग्रुप्स पे 15% का डिस्काउंट होली के अवसर पे चल रहा है। आप इसका लाभ ले सकते हैं हमारे किसी भी ग्रुप में एडमिशन अगर आप चाहते हैं। उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। आपके यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए ही अभी काफी समय है, 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। अभी से बिल्कुल लग जाइए इन ग्रुप्स में एडमिशन लेकर के और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। नेक्स्ट है माण मृदा कहाँ पर पाई जाती है, किस जिले में? तो ये बुंदेलखंड वाला रीजन, झांसी। इसमें कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? मुरिया जो है ये गलत हो जाएगा। ये बेसिकली इधर बस्तर रीजन में किया जाता है, छत्तीसगढ़ में। 2 कथन हमारे पास है, देखना है कौन सा सही है। लठमार होली बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। अभी होली का ही अवसर आ रहा है, ठीक। तो ये देखेंगे, इसका आयोजन भी हो रहा है मथुरा में, ये ठीक है। और उत्तर मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है, बेसिकली सेंटर है नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, तो लखनऊ में नहीं है, प्रयागराज में स्थित है। तो पहला कथन ही सिर्फ ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? उत्तर प्रदेश के जितने भी इस तरह के मेले हैं उसको पढ़िएगा, पूछा जाता है। ये भी जो है वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, उत्तर प्रदेश का एक संस्थान है ये, ठीक है। तो इसकी स्थापना आगरा में हुई थी, किस वर्ष में ये बताना है। तो बेसिकली ट्रेड और इस सब चीजों के संबंध में इसकी स्थापना हुई 1949। एक बार लिस्टिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में ही है ये, प्रयागराज में, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या बतानी है। तो देखिए, राज्य में हमारे रेनफॉल और सॉइल टाइप इन दोनों के आधार पे पूरे राज्य को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में विभाजित किया गया है, ऑप्शन बी। क्या कोई सभी 9 के नाम बता सकता है हमें? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भारत सरकार ने स्टार्ट किया था अराउंड 2007-8 में, ठीक। तो इसमें मुख्यतः जो प्रोडक्शन पे था इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव, राइस, व्हीट, पल्स, है ना। इसमें ऑयल सीड नहीं है। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक, है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए जो आधार वर्ष पहले 2004-5 था उससे बदल करके किस वर्ष को बनाया है? तो अभी वर्तमान में जो है वो 2011-12 है। शायद हमने पहले बता भी दिया है आपको कि अब 2011-12 जो वर्तमान में चल रहा है उसको चेंज करके अब 2022-23 किया जाना है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण इसमें से कौन करता है? तो जो हमारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, ठीक। तो उसमें हमारी एक ये है एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, ठीक। तो इनका मेनली जो है रिकमेंडेशन है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में इसमें से कौन सा सेक्टर एक समस्या है? तो जो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि इसके एब्सोल्यूट डेटा जो है नेशनल इनकम में कैलकुलेशन के समय काइंड ऑफ कह सकते हैं मिल नहीं पाते हैं, ठीक। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना होता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो संबंध रखते होंगे आप में से लोग, तो शायद उनको पता हो, नहीं पता है तो प्लीज इसको जानिए भी, है ना, कि भारत में जो कैटेगरीज है मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम और मीडियम, जैसे मुख्यतः ये चीजें पूछी जाती हैं। तो इसमें कितने हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग की वो है कैटेगरी। तो जो मार्जिनल इसमें पूछा गया है ना, ये ठीक, तो ये होता है लेस देन 1 हेक्टेयर। तो यही हमारा उत्तर है इसमें, ऑप्शन डी वाला।
फिर जो है जैसे स्मॉल के लिए होता है 1 से 2 हेक्टेयर, जो यहाँ पे लिखा है। सेमी मीडियम के लिए 2 से 4 हेक्टेयर होता है, यानी कि ये वाला। और 5 मतलब बेसिकली ये है 4 से 10 के बीच जो है वो मीडियम कह सकते हैं लैंड होल्डिंग या कृषक की कैटेगरी है ना। तो ऑप्शन डी। एक फेमस इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। तो इनके कई तरह की चीजें पूछी जाती हैं, तो उसको प्लीज पढ़िएगा। उसी में से एक है कि इसमें से कौन सा अप्रोच है ना इन्होंने मतलब इनसे संबंधित है। तो ये इन्होंने एक 1980s में एक कॉन्सेप्ट दिया, ये कैपेबिलिटी अप्रोच, ऑप्शन बी, ठीक है। अल्टरनेटिव ये किसका है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। तो थोड़ा इसको पढ़िए भी। नेक्स्ट है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो काला धन वगैरह पे लगाम एक तरीके से लगाने के लिए एक काइंड ऑफ ये एक्ट आया था, जो है एक्ट बना था 2000 उसमें 2 में है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और पूछा गया ना कि लागू कब से हुआ है, तो ये जो है ऑप्शन डी, ठीक है, 2005, 1 जुलाई 2005 बेसिकली। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इन विकल्पों में से देखें जो भी चीजें हैं, तो उसमें जैसे इकोनॉमी में है ना इंक्रीज इन रियल इनकम पर कैपिटा पर ईयर, है ना, प्रति व्यक्ति के संबंध में, तो ये सबसे अच्छा संकेतक है हमारे आर्थिक विकास का। अंतिम प्रश्न देखेंगे, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जा सकता है ना, मतलब कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी। तो इसमें से उसके क्या कारण है, ठीक है। आप चारों कारणों को पहले देखिए, ठीक, और इसका जो भी उत्तर है हमको कमेंट करके बताइए। जितने भी क्वेश्चंस हमने जिस टॉपिक से देखे हैं उसको रिवाइज करें आप साथ के साथ। और हमारे पेड ग्रुप्स का एडमिशन जो है आप ले सकते हैं 15% के लाभ पे, अभी होली तक ये ऑफर चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी 3 मोबाइल जो डिटेल्स हैं उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।